student. How are you all? I hope you all are good. My name is Srishti Shastro and I am going to teach you biology of class 11th, part 3. पार्ट 1, पार्ट 2 की वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुकी हैं, तो आप लोग नहीं देखे तो प्लीज़ जा करके ज़रूर देखिएगा। और आज है पार्ट 3। पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में। ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा है? तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा है व्हाट इज प्लांट एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, आई होप कि आपको वो वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में, जो कि पार्ट 3 है प्लांट किंगडम का। ठीक है, तो सबसे पहले तो एल्गी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ। एल्गी, जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिख रही होगी एल्गी की। इसको देख करके आप लोग को क्या लगता है कि एल्गी कैसा होगा? आप लोग खुद से बताइए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो एल्गी जो इमेज में दिख रहा है वो कैसा है? ग्रीन कलर का है। ठीक है, आप लोग अपने आसपास में जो भी तालाब होगा या फिर पोखरे होंगे, ठीक है, वहाँ पे आप देखते होंगे ऐसे ग्रीन ग्रीन सा आपको कुछ दिखता होगा, जहाँ पे बहुत टाइम से सफाई ना हुई हो वहाँ की, या फिर ऐसे वो पड़ा है, ठीक है, वहाँ पे कोई आता जाता ना हो, तो क्या होता है, एक ग्रीन कलर का कह सकते हैं चादर जैसा पूरा बन जाता है। ठीक है, तो ग्रीन ग्रीन सा आपको दिखता है, तो वो क्या है? वो एक एल्गी है। जैसा कि इमेज में देखिए आप कि ग्रीन कलर का एक चादर जैसा दिख रहा है, एक कवर किया हुआ है उस पूरे वाटर एरिया को। ठीक है, तो वही क्या है? एल्गी है। तो एल्गी सबसे पहले आप लोग को क्या माइंड में आना चाहिए कि ग्रीन कलर है मीन्स क्लोरोफिल बियरिंग होगा, मतलब उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। तो एल्गी जो है वो क्या होता है? सबसे पहला कैरेक्टर कि एल्गी क्लोरोफिल बियरिंग। ओके, यानी एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, अब सेकेंड कैरेक्टर की बात करें, देखो जैसे कि अगर मान लीजिए ये एल्गी का एक स्ट्रक्चर है, तो आपको इस स्ट्रक्चर में ऐसा कहीं दिख रहा है कि या तो इसकी रूट निकली है या इसमें लीफ है, ठीक है, या इसकी ऐसे ऐसे ब्रांचेस हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी दिख रहा है इस स्ट्रक्चर में? नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि जो एल्गी है उसकी बॉडी कैसी होती है? थैलस लाइक होती है। ठीक है, जैसे आप लोग के घर में थैला होता है, तो थैले की क्या हाथ पांव निकले होते हैं? नहीं ना। तो थैला क्या होता है? सिंपल सा होता है, मतलब थैलस स्ट्रक्चर होता है। तो थैलस स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था, वो क्या होता है? नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, ट्रू लीफ एंड ट्रू स्टेम। ठीक है, इसमें डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, इसीलिए कहते हैं कि एल्गी की जो बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है। उसका स्ट्रक्चर जो है वो एक थैलस जैसा होता है। ठीक, शेप तो अलग अलग होती है, बस मैंने यहाँ समझाने के लिए बताया है कि थैलस लाइक होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंपल थैलॉइड। ओके, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक क्यों? सबसे पहले तो याद होना चाहिए कि इसमें क्या क्लोरोफिल प्रेजेंट था। ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक होता है। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक का मतलब कोई बता सकता है? कमेंट करके जरूर बताएगा। ठीक है, अगर पता हो तो। ऑटोट्रॉफिक मीन्स इट सेल्फ सिंथेसाइज देयर फूड, मतलब ऑटो मीन्स इट सेल्फ और ट्रॉफिक मतलब फूड की सिंथेसिस। जो अपने फूड की सिंथेसिस इटसेल्फ करता हो, खुद से करता हो, उसको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। एंड इसी का एक टाइप है हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक में जो फूड के लिए किसी अदर एनिमल पे, अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, उसको हेटरोट्रॉफिक कहते हैं। ठीक है, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी यहाँ एल्गी की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ बताएं कि क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक होता है। ठीक है, तो एल्गी क्या क्या हुई? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। एल्गी का बॉडी कैसा होता है? थैलस लाइक होता है एंड ऑटोट्रॉफिक होता है एल्गी। ठीक है, ये तीन बात क्लियर हुई और एल्गी के बारे में। अब एल्गी क्या होता है? लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मींस ऐसा नहीं है कि एल्गी जो है वो सिर्फ फ्रेश वाटर में ही पाया जाएगा। ठीक है, वो मराइन वाटर में भी पाया जाएगा। ठीक है, जैसे सी एरियाज में आप देखेंगे, ठीक है, वहाँ पे भी आपको ग्रीन ग्रीन सा कुछ, या जरूरी नहीं है कि एल्गी सिर्फ ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, एल्गी रेड कलर की भी होती है, जैसे स्क्रीन पे देखिए रेड एल्गी, और ब्राउन कलर की भी देखिए ब्राउन एल्गी। ठीक है, तो रेड एल्गी एंड
ब्राउन एल्गी, ये 3 टाइप्स होते हैं एल्गी के, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। ओके, तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि एल्गी क्या है, लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, ये फ्रेश और मराइन दोनों वाटर में पाया जाता है। ठीक है, तो हमने एल्गी के क्या 4 कैरेक्टर्स के बारे में सीखा। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, ओके, एंड एल्गी आर क्या ऑटोट्रॉफिक, ओके, एल्गी लिव इन बोथ फ्रेश एंड मराइन वाटर, एंड एक और कैरेक्टर है एल्गी आर थैलस लाइक। ठीक है, तो ये 4 मेन कैरेक्टर हैं एल्गी के। ओके, अब आप बात करते हैं कि हैबिट्स के बारे में। ठीक है, एल्गी का क्या हैबिट्स होगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा है मॉइस्ट स्टोन, सॉइल एंड वुड। हैबिटेट्स तो आप लोग को पता है ना, हैबिटेट्स मतलब जहाँ वो रहता है। जैसे कि हम लोग कहाँ रहते हैं, तो हम लोग अपने घर में रहते हैं। ठीक है, तो एल्गी का भी तो कुछ ना कुछ जगह होगा रहने का। जैसे हम लोग के लिए घर है, तो एल्गी कहाँ रहेगा, तो एल्गी की कुछ कुछ हैबिटेट्स हैं। तो हैबिटेट्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो मॉइस्ट स्टोन, मॉइस्ट स्टोन मतलब गीले पत्थरों पे। ठीक है, जैसे कि आप कहीं घूमने जाते हैं, तो जैसे नदी उदी के पास के पत्थर क्या होते हैं, वो गीले गीले होते हैं। तो ठीक है, कुछ टाइम के बाद देखेंगे अगर आप लगातार वहाँ पे पानी का आना जाना है, तो पत्थर क्या होंगे, कंटिन्यूअसली एकदम गीला रहेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ कुछ एल्गी ऐसे प्रोड्यूस हो जाएंगे, फिर इसकी पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते वो पूरा ग्रीन कलर का या पूरा कवर कर लेगा स्टोन को। ऐसा आप लोगों ने जरूर देखा होगा। ठीक है, तो मॉइस्ट स्टोन पे होता है, सॉइल में भी पाया जाता है। ठीक है, सॉइल में मीन्स जहाँ गीला सॉइल हो, ठीक है, मिट्टी हो, जैसे नल के आसपास, ठीक, या फिर जहाँ ऐसी जगह जहाँ परमानेंट बारिश होती है। ठीक है, तो वहाँ की मिट्टी हमेशा गीली होती है। जैसे आप लोग जाते हैं, जैसे कभी छत पे बहुत बारिश हो जाती है, तो नहीं ऐसे फिसलन जैसा होता है। ठीक, तो वो भी क्या है, एल्गी है, एल्गी काई जिसको बोलते हैं, वो जम जाता है, तो वो भी वही है। ठीक, और लकड़ी के भी। ठीक, तो यानी स्टोन पे, सॉइल में एंड वुड पे। तो एल्गी की हैबिटेट समझ में आई। एल्गी जो है वो मॉइस्ट स्टोन पे होगा, सॉइल में होगा एंड वुड पे प्रेजेंट होगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने एक लिखा टर्म लाइकिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लिखा टर्म लाइकिंग। एनीबडी कैन नो अबाउट द लाइकिंग? इट्स ओके, इफ यू डोंट नो देन आई विल टेल यू लाइकिंग। व्हाट इज लाइकिंग? एंड यहाँ पे मैंने एनिमल लिखा। अब आप लोग सोच लोगे कि यहाँ पे लाइकिन, यहाँ पे एनिमल, ऐसा क्या है, तो बताते हैं। ठीक है, तो लाइकेन्स यहाँ पे लिखने का मतलब ये है कि लाइकेन्स कैसे फॉर्म होता है। तो लाइकेन्स जो है वो एल्गी एंड फंगस के एसोसिएशन से फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है, तो एल्गी, बोलो बच्चों, एल्गी एंड लाइकेन, सॉरी एल्गी एंड फंगस। फंगस लिखें या फिर इसको हम फंजाई भी लिख सकते हैं। ठीक, तो एल्गी और फंजाई। ठीक है, तो एल्गी एंड फंजाई के एसोसिएशन से मिल करके क्या बना है, लाइकेन। ठीक है, एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन से मिल करके लाइकेन बना है। कैसे बना है, एसोसिएशन का मतलब पता है कि थोड़ा तुम दो थोड़ा मैं दूं, तो दोनों मिलजुल के रहेंगे। ठीक है, ऐसे वाला सीन होता है। जैसे आप लोग स्कूल में अपने दोस्तों के साथ कभी घूमने जाते होंगे, तो कहते होंगे तुम ये लाना मैं ये लाऊंगा, हम दोनों मिल के खाएंगे। ठीक है, या तुम ये वाले फ़ोन लाना मैं ये लाऊंगा, अपना वीडियो गेम लाऊंगा, फिर मिल के खेलेंगे, मतलब एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे ही लाइकेन है, तो एल्गी एंड फंजाई। अब देखिए लाइकेन्स में एल्गी कहता है फंगस से कि मैं तुम्हें क्या दूंगा, खाना दूंगा। तो फंगस कहता है अच्छा तुम मुझे खाना दोगे। तो फंगस कहता है, तो एल्गी पूछता है कि फंगस तुम मुझे क्या दोगे। तो फंगस कहता है मैं तुम्हें शेल्टर दूंगा, मतलब रहने के लिए घर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक म्यूचुअल एसोसिएशन हुआ एल्गी एंड फंगस के बीच में। ओके, तो एल्गी क्या देता है, फूड, एंड फंगस क्या देगा, शेल्टर। ओके, तो एल्गी एंड फंगस के एसोसिएशन से मिल करके ये लाइकेन बनता है। ठीक है, अब नहीं भूलेगा ना व्हाट इज लाइकेन। तो लाइकेन आर द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस। ठीक है, एल्गी क्या देता है, फूड, एंड फंगस क्या देता है, शेल्टर। ओके,
अब हम बात करते हैं यहाँ पे एनिमल, जो मैंने यहाँ पे एनिमल लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमल में अब आप सोच रहे होंगे कि मैम कौन सा एनिमल हो सकता है जो ऐसा एल्गी और फंगस जैसा एसोसिएशन शो करे। तो एक एनिमल है जिसका नाम है, आप लोग जानते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा। तो जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और जिनको नहीं पता है मैं बताती हूँ, ठीक है। एनिमल जो है वो स्लॉथ बियर, ठीक है। कौन सा एनिमल? तो स्लॉथ बियर, ओके। तो स्लॉथ बियर सबने देखा होगा, ठीक है। स्लॉथ बियर कैसा होता है? ऐसा पेड़ पे वो एकदम आलसी से एनिमल होता है, पेड़ पे वो हमेशा क्या होता है, ऐसे पेड़ से चिपका ही रहता है, ठीक है। ये हमेशा क्या होता है, थोड़ा ऊपर बन गया, ठीक है। तो पेड़ से ये हमेशा चिपका ही रहता है, ठीक है। बहुत आलसी सा एनिमल होता है जो हमेशा ऐसे पेड़ पे सोया रहता है, ठीक है। स्लॉथ बियर होता है। तो स्लॉथ बियर कैसे एसोसिएशन शो करता है? तो स्लॉथ बियर किसके साथ एसोसिएशन शो करता है? तो स्लॉथ बियर एसोसिएशन शो करता है एल्गी के साथ, ठीक है। ये भी एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है एनिमल के केस में कि कौन सा एनिमल है जो एल्गी के साथ एसोसिएशन शो करता है। तो स्लॉथ बियर, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि एल्गी के 4 कैरेक्टर्स के बारे में सीखा कि एल्गी क्या होता है। एल्गी क्लोरोफिल बियरिंग होता है एंड ऑटोट्रॉफिक होता है एंड लिव इन बोथ फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर, ओके। एंड एल्गी आर हेलोइड बॉडी, मीन्स नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ, ठीक। और फिर हमने क्या पढ़ा कि एल्गी कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो एल्गी मॉइस्ट स्टोन पे, सॉइल पे एंड वुड पे। और हमने पढ़ा कि लाइकेन्स क्या होता है एंड एनिमल में कौन सा एनिमल जो है वो एसोसिएशन शो करता है एल्गी के साथ। तो स्लॉथ बियर जो है वो एसोसिएशन शो करता है एल्गी के साथ, ठीक है। और लाइकेन्स में हमने पढ़ा एल्गी और फंजाई के बारे में। एल्गी कहता है फंगस से तुम मुझे क्या दोगे, तो फंगस कहता है मैं तुम्हें शेल्टर दूंगा। तो फंगस पूछता है एल्गी से तुम मुझे क्या दोगे, तो एल्गी कहता है मैं तुम्हें खाना दूंगा। तो बोलता है चलो फिर मिलजुल के रहते हैं और लाइकेन बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे एल्गी एंड फंगस से मिलकर के क्या बनता है, लाइकेन बनता है, ठीक। तो आज हमने इतना पढ़ा, अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। एल्गी के कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एल्गी के कुछ टाइप्स लाइक मतलब उसके फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं कि जरूरी नहीं कि एल्गी सिर्फ एक ही फॉर्म में हो, गोल सा स्ट्रक्चर हो या थैलस जैसा हो, उसका डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है यूनिसेलुलर फॉर्म के बारे में, ठीक है। यूनिसेलुलर फॉर्म का एग्जाम्पल सबसे अच्छा, जो कि देखिए आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए आप लोग पहचानिए कौन सा ये एल्गी है। यस, कमेंट करके जरूर बताएगा कौन सा एल्गी है। तो क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर फॉर्म कौन सा होगा, तो लिख देते हैं क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ओके। तो यूनिसेलुलर फॉर्म जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यूनिसेलुलर फॉर्म क्या है, तो क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। यहाँ पे फिगर आप लोग देख सकते हैं, डायग्राम इसका क्लेमाइडोमोनास का, ओके। क्लेमाइडोमोनास के बारे में कुछ स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि उसमें पायरेनॉइड बॉडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। डायग्राम में आप लोग ध्यान से देखें इस इमेज में, तो ये क्या आई स्पॉट प्रेजेंट है, ठीक, आपको दिख रहा होगा आई स्पॉट है, पायरेनॉइड बॉडी, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास की बॉडी में होता है, लाइक ऐसे है ना स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर है क्लेमाइडोमोनास का, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके आई स्पॉट होगा, छोटी सी ऐसे पायरेनॉइड बॉडी होगी, ठीक है। ये मान लीजिए पायरेनॉइड बॉडी है, पायरेनॉइड बॉडी, और ये है आई स्पॉट, ठीक है। तो ये सब क्या है, क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, आपको जानना चाहिए। तो क्लेमाइडोमोनास में ये 2 फीचर है जो कि प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं कॉलोनियल फॉर्म, ठीक है। इसको रेस करते हैं। कॉलोनियल फॉर्म में आप लोग बताइए कि कौन सा एल्गी आता है। एग्जाम्पल, यस, वॉल बॉक्स, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास, सॉरी, जो कॉलोनियल फॉर्म है, कॉलोनियल फॉर्म जैसे कि देखिए इस डायग्राम में, ठीक है, इस इमेज में देखिए जो स्क्रीन पर है,
कैसा दिख रहा है आपको? एक कॉलोनी जैसा दिख रहा है ना? ऐसे देखिए गोल सा आप लोग को दिख रहा होगा, ऐसे गोल सा, और उसमें बहुत सारा ऐसा कॉलोनी फॉर्म किया होगा। ठीक है, तो ये क्या है? कॉलोनियल फॉर्म लाइक वॉल बॉक्स। ठीक है, तो कॉलोनियल फॉर्म कौन सा होगा? वॉल बॉक्स का होगा। अब हम बात करेंगे फिलामेंटस फॉर्म के बारे में। ठीक है, तो फिलामेंट फॉर्म, फिर से स्क्रीन पे देखिए, फिलामेंटस फॉर्म कैसा दिख रहा है आपको? ठीक है, ऐसा कुछ, मतलब थोड़ा सा अच्छा, ठीक है, फिलामेंट्स जैसा। ठीक है, तो फिलामेंटस फॉर्म में क्या आएगा? स्पाइरोगाइटा। ठीक है, स्पाइरोगाइटा। अब हम बात करते हैं मराइन फॉर्म। ठीक है, मराइन फॉर्म में कौन सा आएगा एग्जाम्पल? तो कैल। ठीक है, डायग्राम देखिए स्क्रीन पे, कैल। ठीक है, तो कैल क्या है? वो मराइन फॉर्म है। ठीक है, तो आई होप आपको इस डायग्राम इमेज के थ्रू जो मैंने दिखाया, फिर यहाँ पे जो बताया, वो आप लोग को समझ आया होगा। यूनिसेलुलर फॉर्म लाइक क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, कॉलोनियल फॉर्म लाइक वॉलबॉक्स, फिलामेंटस फॉर्म लाइक स्पाइरोगाइरा, मराइन फॉर्म लाइक कैल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका एग्जाम्पल आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एल्गी में रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो एल्गी के रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करते हैं। तो एल्गी में कितने टाइप से रिप्रोडक्शन होता है? तो 3 टाइप से रिप्रोडक्शन होता है। कैसे? कौन कौन से? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मीन। ठीक है, तो वेजिटेटिव मीन्स मतलब क्या? वेजिटेटिव से आप लोग क्या समझते हैं? वेजिटेटिव मतलब कि प्लांट्स का स्टेम, लाइक ये प्लांट्स है तो इसका स्टेम, लीफ एंड रूट। ठीक है, तो ये जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इसको कहेंगे। ठीक है, जब प्लांट्स में क्या होगा? स्टेम होगा, लीफ, रूट, तो ये एक वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है। ओके, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एल्गी में कैसे होता है? कोई बता सकता है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एल्गी में फ्रेगमेंटेशन से होता है। कैसे? फ्रेगमेंटेशन से, बताइए। फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। अब फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है? लाइक अगर ये एक एल्गी है, ठीक है, फिलामेंट्स फॉर्म का, तो इसमें यहाँ से ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ब्रेक डाउन हुआ तो देखिए ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू डिवीजन हो रहा है। तो जब फ्रेगमेंट्स इसके डिवाइड हुए तो सब अलग अलग एक फ्रेगमेंट्स बना लेंगे और यही फ्रेगमेंट्स आगे चल के एक क्या पूरा नया फ्रेगमेंट्स फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन। जैसे आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया में कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है। तो प्लेनेरिया की बॉडी जो होती है, लाइक अगर ये प्लेनेरिया है, ऐसे होता है कुछ उसकी बॉडी। ठीक है, ऐसे प्लेनेरिया की बॉडी होती है। तो इसमें क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है, तो उसकी बॉडी ऐसे ऐसे टूटती है। ठीक है, तो टूटने के बाद ये क्या होता है? सब इसका स्ट्रक्चर जो है वो फिर से एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। इसके बाद ये वाला मान लीजिए, अगर नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है इसकी बात करें तो ये पूरा एक ऐसे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये फिर से क्या करेगा? एक नया प्लेनेरिया डेवलप कर लेगा। ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर से भी ऐसे ही फॉर्म हो जाएगा और इस स्ट्रक्चर से भी ऐसे ही फॉर्म हो जाएगा। तो ये फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस होता है। मतलब कोई भी बॉडी, ठीक है, अगर मान लीजिए ये बॉडी है, इसको हम सेक्शन कट कर देंगे 3 पार्ट्स में। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो मान लीजिए डिवाइड कर दिए, इसका ये भी हटा दिए, तो फिर क्या होगा? ये जो पार्ट है उससे पूरी बॉडी का डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो वही फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस है जो कि एल्गी में होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में।
ठीक है, इसको इरेज करते हैं। कोई बता सकता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एल्गी में कैसे परफॉर्म होता है? ठीक है, एनी गेसेस, कोई बताए? ठीक है, तो हम बताते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में जूस स्पोर्स के थ्रू होता है। ठीक है, अब डायरेक्टली जूस स्पोर्स कहना तो सही नहीं है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि बहुत सारे स्पोर्स होते हैं रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल की अगर हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे परफॉर्म होता है? ठीक है, केवल एल्गी की बात नहीं करते हैं, आप ऐसे नॉर्मली बताइए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है और ये कैसे परफॉर्म करता है। ठीक है, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फ्यूजन होता है। सबसे पहले तो ये बात जानिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमेट्स का होना जरूरी है। ठीक है, वो कौन कौन से 2 गैमेट हो सकते हैं? तो एक मेल होगा और दूसरी फीमेल होगी। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमेट, एक मेल और एक फीमेल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बायोलॉजी में ऐसे मेल फीमेल को रिप्रेजेंट किया जाता है और आई होप आप लोगों को पता भी होगा। ठीक है, तो एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होना जरूरी है। ठीक है, नेसेसरी है। तो एक 2 गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे और फ्यूजन होगा उनका, तो उसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। एल्गी में भी सेम ऐसे ही होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, और ये तो पता है कि मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो ऐसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एल्गी में। अब हम बात करते हैं क्लेमाइडोमोनाज एंड स्पाइरोगाइरा की। ठीक है, तो क्लेमाइडोमोनाज क्या होता है? फ्लैजेलेटेड रहते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि क्लेमाइडोमोनाज का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो लाइक ऐसे। ठीक, इसमें क्या होगा? 2 फ्लैजला ये निकला है और यहाँ पे मैंने बताया था कि आई स्पॉट है, ये पायलॉइड बॉडी है, ये मैंने बताया अभी तो कुछ टाइम पहले। ठीक है, तो ये क्या है? इसीलिए लिखा है कि क्लेमाइडोमोनाज फ्लैजेलेटेड है और सिमिलर है, मतलब साइज में सिमिलर है और फ्लैजेलेटेड है। और वही स्पाइरोगाइरा की बात करें तो स्पाइरोगाइरा जो है वो उसकी बॉडी ऐसे होती है, तो उसमें फ्लैजला अब्सेंट होता है, ये फ्लैजला नहीं पाया जाता स्पाइरोगाइरा में, इसीलिए स्पाइरोगाइरा क्या है? नॉन फ्लैजेलेटेड है। और लेकिन इसका भी साइज सिमिलर होता है, सिमिलर साइज में होता है एंड नॉन फ्लैजेलेटेड होगा, तो दिमाग में आना चाहिए स्पाइरोगाइरा। अगर सिमिलर साइज होगा जैसे कि ये और फ्लैजेलेटेड होगा। ठीक है, जहां भी फ्लैजला की बात करें और साइज सिमिलर की बात करें तो आप क्लेमाइडोमोनास को लिखेंगे। ठीक है, अगर साइज सिमिलर नहीं है या फिर सिमिलर है और नॉन फ्लैजेलेटेड है, ठीक है, साइज को छोड़ देते हैं, अगर साइज यहाँ पे सिमिलर है और नॉन फ्लैजेलेटेड है, यहाँ से फ्लैजला की अगर हम बात करें, फ्लैजला के बारे में देखें तो नॉन फ्लैजेलेटेड कौन है? स्पाइरोगाइरा, क्योंकि ऐसी इसकी बॉडी होती है, मतलब आगे और ऐसे जाएगा तो फ्लैजेलेटेड बॉडी होती है, और सॉरी जो नॉन फ्लैजेलेटेड बॉडी होती है स्पाइरोगाइरा की, और लेकिन साइज इसका सिमिलर होता है। क्लेमाइडोमोनास में फ्लैजेलेटेड बॉडी होती है और सिमिलर इन साइज होता है। ठीक, तो अब दिमाग में आया, समझ में आया कि जब भी बात करेगा फ्लैजेलेटेड की तो हम क्लेमाइडोमोनास को टिक करेंगे या क्लेमाइडोमोनास को लिखेंगे, और जब बात करेगा नॉन फ्लैजेलेटेड की तो स्पाइरोगाइरा को टिक करेंगे या फिर लिखेंगे। ठीक है, तो क्लेमाइडोमोनास क्या है? फ्लैजेलेटेड है एंड सिमिलर इन साइज, एंड स्पाइरोगाइरा आर नॉन फ्लैजेलेटेड बट सिमिलर इन साइज। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नहीं कह सकते, एक मतलब इम्पॉर्टेंट बात है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, ये देखिए 3 टर्म एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous के बारे में। ठीक है, कोई बता सकता है कि व्हाट इज आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous? ठीक है, पहले आप लोग सोचिए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, उसके बाद मैं बताती हूँ। ठीक है, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। ठीक है, आइसोगैमस, एनाइसो एंड oogamous की अगर हम बात करें तो आइसो, सबसे पहले तो ये टर्म से ना वो डेफिनेशन निकालना या फिर समझना शुरू कीजिए, तो ज़रूर है कि आपको मतलब याद नहीं करना पड़ेगा, कोई चीज़ बहुत रटना नहीं पड़ेगा। अगर आप टर्म समझ गए कि ये टर्म का मतलब क्या है तो फिर आप ज़रूर उसको कर ले जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आइसो गैमस। ठीक है, आइसो मतलब क्या होता है? सिमिलर, और गैमस मतलब गैमेट।
ठीक है। आइसो मतलब यहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी है, फिर भी मैं छोटा सा लिख देती हूँ सिमिलर। ठीक है, आइसो मतलब सिमिलर एंड गैमस मतलब गैमेट। तो देखिए सिमिलर शेप एंड साइज, जब भी बात करेगा सिमिलर शेप एंड साइज की तो हम आइसोगैमस पढ़ेंगे। ठीक है, सिमिलर शेप होगा, सिमिलर साइज होगा तो आइसोगैमस होगा, वही अगर डिसिमिलर शेप एंड साइज होगा तो एनाइसोगैमस होगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाते हैं। देखिए जैसे कि मार्कर है, ये पेन है, तो क्या आपको ये सिमिलर लग रहा है? नहीं, क्योंकि ये सिमिलर नहीं है, तो हम इसको किस में रखेंगे? एनाइसोगैमस में। ठीक है, मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी हम समझ सकते हैं कि दोनों का काम है लिखना। ठीक है, जैसे हम लोग केमिस्ट्री में आइसोट्रॉपिक एनाइसोट्रॉपिक पढ़ते हैं ना, तो वैसे ही बायोलॉजी में आइसोगैमस एंड आइसोगैमस। आइसोगैमस का मतलब अगर मेरे पास 2 मार्कर होगा, अभी खैर नहीं है, तो जैसे कि ये हम समझ सकते हैं कि आइसोगैमस है। सिमिलर शेप एंड साइज में देखिए दोनों की शेप क्या है, बिल्कुल सिमिलर है और साइज भी एकदम सिमिलर है। ठीक है, तो ये आइसोगैमस होगा। अगर हम बात करें इसकी तो ये क्या होगा? एनाइसोगैमस। मतलब मान लीजिए साइज अप्रॉक्स सेम कर लेते हैं यहाँ थोड़ा सा आप लोग समझने के लिए। ठीक है, साइज सेम है लेकिन डिसिमिलर है। देखने में क्या अलग लग रहा है ना, शेप तो अलग अलग है दोनों की, ये मोटा है ये पतला है। ठीक है, कलर भी देखिए दोनों का अलग अलग है, तो एनाइसोगैमस होगा। ठीक है, आइसोगैमस मीन्स सिमिलर शेप एंड साइज, एनाइसोगैमस का मतलब डिसिमिलर शेप एंड साइज। तो ये आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ऊगैमस के बारे में। ठीक है, ऊगैमस तो इसमें क्या होगा? वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट। ठीक है, मान लीजिए एक बड़ी सी लार्ज नॉन मोटाइल, ठीक है, ये फीमेल गैमेट है। ठीक, एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट, और एक छोटा सा मोटाइल, लाइक मान लीजिए इस पे फ्लैजला बना देते हैं बहुत सारे। ठीक है, और ये मेल गैमेट है। ये मेल गैमेट कैसा है? मोटाइल है, और फीमेल गैमेट लार्ज है और नॉन मोटाइल है। ठीक है, तो इसे समझिए, ऊगैमस मीन्स वन लार्ज फीमेल नॉन मोटाइल और स्मॉलर मेल मोटाइल। मतलब ऐसे समझिए, अगर कोई एक मोटा आदमी है, बहुत मोटा आदमी है, और एक पतला है, बहुत पतला सा, ठीक है, तो कौन तेजी से भागेगा? ठीक है, कौन तेजी से दौड़ के भागेगा? ठीक है, ऑब्वियसली पतला वाला भागेगा, क्योंकि वो क्या है? पतला है और बहुत एक्टिव है, और मोटा वाला धीरे धीरे दौड़ेगा और तब तक कुछ दूर जाके थक जाएगा। तो रेस कौन जीतेगा? पतला वाला जीतेगा। वो एक ही बार में एक्टिवली खूब तेज तेज भाग के वो रेस जीत जाएगा। ठीक है, तो पतला वाला क्या है? मोटाइल है, तो उसको दिमाग में रखिए कि वो मेल है, और फीमेल क्या है? वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और नॉन मोटाइल है। जब कोई आदमी बहुत मोटा हो जाता है तो वो चलना नहीं चाहता, उसको चलने में दिक्कत आती है। नॉर्मल मोटापे की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बहुत मोटे की बात हो रही है। एक बहुत मोटा आदमी और एक बहुत पतला आदमी। तो जो पतला होगा वो आराम से चलेगा, जो मोटा होगा उसको थोड़ा समय लगेगा और धीरे धीरे वो चलेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे है ऊगैमस, मतलब एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है। ठीक है, अब हम बात तो कर लिया ऊगैमस का, अब हम एग्जाम्पल, कोई बता सकता है ऊगैमस का एग्जाम्पल? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। ऊगैमस का एग्जाम्पल यहाँ पे होगा वोल्वोक्स एंड, और बताइए, हाँ बताइए, फ्यूकस। ठीक है, तो वोल्वोक्स और फ्यूकस एग्जाम्पल है ऊगैमस के। एग्जाम्पल क्या है? वोल्वोक्स एंड फ्यूकस। ठीक है, तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे कि एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे परफॉर्म होता है। एक क्विक रिवीजन करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 2 गैमेट से फॉर्म होता है। ठीक है, अगर मतलब कह सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 गैमेट्स, ठीक है, ये नेसेसरी है कि 2 गैमेट्स का होना जरूरी है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फ्यूजन होता है 2 गैमेट्स का। और इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि अगर फ्लैजलेटेड और सिमिलर इन साइज होगा तो क्लेमाइडोमोनास कहेंगे। अगर नॉन फ्लैजलेटेड होगा फिर भी सिमिलर साइज होगा, मतलब सिमिलर इन साइज होगा, और नॉन फ्लैजलेटेड होगा तो स्पाइरोगायरा होगा। ठीक है, फिर हमने आगे पढ़ा कि क्या पढ़ा? 3 टर्म्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस के बारे में पढ़ा।
आइसोगैमस में हमने क्या पढ़ा कि जिसका सिमिलर शेप एंड साइज होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने स्केच वाला एग्जांपल देके आप लोगों को समझाया कि सिमिलर शेप एंड साइज होता है, और एन आइसोगैमस में डिसिमिलर शेप एंड साइज होता है, जो मार्कर और पेन का एग्जांपल दिया वो। एंड ऊगैमस क्या होता है, जो एक मोटी सी लेडी है और पतला सा लड़का है, तो कौन रेस जीतेगा, पतला वाला जीतेगा लड़का, ठीक है। तो वही फीमेल क्या होंगी, लार्ज होंगी, बड़ी होंगी और नॉन मोटाइल होंगी, और मेल क्या होगा, एकदम पतला दुबला सा, एकदम एक्टिव होगा, ठीक है। तो वो होगा ऊगैमस, ठीक है। तो यानी लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट, वो क्या होगा, ऊगैमस होगा। और एग्जाम्पल ऊगैमस का वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, ठीक है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा, और जो भी डाउट्स हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। और आई होप आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ऐसी और वीडियोस पाने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।